हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था एल्डर लू ने सियान को कहा था तुम किसी भी रूम में ट्रेनिंग करो, तुम्हें कॉस्ट सेम ही मिलेगी, पर अगर तुम हाई लेवल में ट्रेनिंग करते हो तो ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो एनीवे टाइम। एल्डर लू बात करते हुए सियान को पूरा टावर भी दिखा रहे होते हैं और साथ में बातें भी कर रहे होते हैं और एल्डर लू बताते हुए जा रहे होते हैं और वहीं पर अचानक से आग का झटका फील होता है सियान को, तो वो वहाँ की तरफ निकल जाता है और उस गहराई के अंदर सियान दिखने लगता है और वो भी अपनी डिवाइन आइज से देख रहा होता है, पर उसे गहराई में कुछ भी नजर नहीं आता। तो वो फिर चलने लगता है और वो जैसे ही जा रहा होता है और चारों तरफ हमें आग दिखाई देती है और सियान को भी कुछ फील होता है, तो वो मुड़कर देखता है और जैसे ही वो मुड़ता है सामने ही ड्रैगन मौजूद होता है। सियान के सामने वो फायर होती है, फॉलिंग हार्ट फायर, जो एक ड्रैगन के रूप में होती है। उसे नहीं पता होता कि ये फॉलिंग हार्ट फायर है और ये ड्रैगन सियान पर अटैक कर देता है, जिससे वो दूर जाने लगता है। तो एल्डर लू उसे पकड़ लेता है, जिससे उसकी जान बच जाती है और एल्डर लू चारों ओर देखने लगते हैं। उन्हें कुछ नजर नहीं आता क्योंकि सिर्फ ये ड्रैगन सियान को ही नजर आ रहा था, ना कि एल्डर लू को। और फिर वो ड्रैगन वहाँ से जाने लगता है और उसके जाने के बाद सब पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। तो सियान एल्डर लू से पूछता है यहाँ हुआ क्या था, तो एल्डर लू बोलता है यहाँ एक हादसा हो गया था और लगता है तुम थोड़ा थके हुए हो, तो तुम जाकर आराम कर लो। और साथ ही मास्टर उससे कहते हैं जो भी यहाँ पर हुआ है तुम किसी को भी मत बताना। ये बोलने के बाद सियान उनकी बात मानकर वहाँ से जाने लगता है। सियान अभी टावर से बाहर निकला होता है और बोल रहा होता है वो क्या था, तो मास्टर हंसते हुए बोलते हैं वो तुम्हारी हेवनली फायर की वजह से बाहर निकल आया था। तो सियान मास्टर से पूछता है क्या वो वही था, तो मास्टर उसे बोलते हैं हाँ, बोलते हैं ये फॉलिंग हार्ट फायर की बॉडी है। सियान बोलता है इसकी ब्रीड ही इतनी खतरनाक है कि बस नहीं, और इसे हुआ क्या था, तो मास्टर बोलते हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है इनर कोर्टयार्ड के लोग इसकी स्प्रिट एनर्जी से अपने स्टूडेंट की पावर को अपग्रेड होने में इस्तेमाल करते हैं और शायद इसीलिए ये सब स्टूडेंट की पावर जल बढ़ने का यही राज है। तो सियान यहाँ के एल्डर की तारीफ करता है कि ये वाकई में ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो इस फायर को पकड़ के रखा हुआ है। तो मास्टर बोलते हैं हाँ, और हम मुसीबत को दावत देने वाले हैं, क्योंकि जिसने ये जेल बनाई है वो कोई 2 जोन लेवल का प्रैक्टिशनर ने बनाई है, पर ये फॉलिंग हार्ट फायर को ज्यादा देर रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये फायर बहुत ही खतरनाक है। और मुझे लगता है ये फॉलिंग हार्ट फायर आहिस्ता आहिस्ता अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है, जिसकी वजह से ये फायर बहुत ही जल्द इस जेल से आजाद हो जाएगी और जैसे ही बाहर आएगी इस टावर को पूरी तरह तोड़ के रख देगी। तो जब ये होगा तो ये सभी एल्डर इसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे और शायद हमको उसी वक्त एक अच्छा मौका मिल जाएगा, और ये सब होगा 1 या 2 साल के अंदर अंदर, जिसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। तो सियान बोलता है मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने वाला, और अगर ये फ्रेम मुझे मिल गई तो मैं इसे फ्यूरी कैसे करूँगा। मैंने तो अभी बस इसकी खतरनाक बीट को ही देखा है, और अगर इसके सामने डॉन हून लेवल वाला बंदा भी आ गया तो भी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मास्टर उसे हंसते हुए बोलते हैं ये वाकई में ही बहुत मुश्किल है,
पर हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। पर अगर तुम्हें इस फॉलिंग हार्ट फायर को नहीं लेना है तो तुमको बाकी सारी फ्रेम को हासिल करना होगा, जब भी तुम ये फ्रेम छोड़ सकते हो। तो सियान बोलता है, मास्टर क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हो? क्योंकि हम इस फायर को लेने का प्लान बना चुके हैं, तो अब मैं हर हाल में इसे हासिल करना चाहूँगा। तो यहाँ पर सीन चेंज होता है और व्हाइट गैंग का मेंबर जिसका नाम फुआओ है वो बोलता है, तो तुम हो जूनियर जूनी, तुम्हें देखने के बाद सच में तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। सियान ने तुम सबको लीड किया है और साथ ही उन लोगों ने तुम लोगों को मिलाकर फायर एनर्जी हंटिंग कंपटीशन जीत लिया है। पर वो इस इनर कोर्टयार्ड में वो अपनी पावर से यहाँ पर जीत नहीं सकता, जिससे आप लोगों का फ्यूचर खतरे में पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको व्हाइट गैंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए और मैं आपका खास ख्याल रखूंगा। और व्हाइट गैंग के सभी लोग हंस रहे होते हैं सिवाय बाईशेंग के। उसे ये सुनकर अच्छा नहीं लगा होता। तो जूनी बोलती है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फुआओ बोलता है, तुम बहुत ही जिद्दी लड़की हो। तो वो बाईशेंग को सामने आने को बोलता है और साथ ही वो ये बोलता है, इन न्यू स्टूडेंट को भी पता चले हम सीनियर का फैसला न मानने का अंजाम क्या होता है। बाईशेंग और इसकी टीम आगे बढ़ रही होती है और दिखाया जाता है और साथ ही इन लोगों का ऑरा दिखाया जाता है और ये सीन थोड़ा दूर से दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, न्यू स्टूडेंट की टीम पीछे जा रही होती है, क्योंकि वो सभी लोग इतनी पावरफुल टीम का सामना करने से थोड़ा डर रहे होते हैं। बाईशेंग जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है उसे फील होता है सियान आ गया है, तो वो रुक जाता है। जैसे ही सियान की एंट्री होती है तो सभी लोग दूर हो जाते हैं उसकी पावर की वजह से। तो होजिया तो उसे देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है और जूनी उसका वेलकम करती है और सभी स्टूडेंट उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। सियान बोलता है, तुम सब लोग ये सब मुझ पर ही छोड़ दो। बाईशेंग हमेशा की तरह अपनी बकवास कर रहा होता है। मुझे लगा था हमारे यहाँ आने से पहले ही तुम यहाँ से भाग गए हो। सियान इसके जवाब में बोलता है, मुझे तुमसे इतनी ही शर्मिंदा होने की उम्मीद नहीं थी और तुम इतने बेवकूफ हो जो दूसरों पर भरोसा करने के अलावा तुम और क्या कर सकते हो। ये सुनकर तो गुस्सा आता है। तो फुआओ बोलता है, तो तुम हो सियान। तो सियान बोलता है, तो ये डोलिंग लेवल पर है। तो फुआओ बोलता है, मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, जल्द से जल्द मुझे फायर एनर्जी दे दो जो सिंगल फायर से कम ना हो। तो सियान अपनी तलवार निकालकर उसे बोलता है, अगर मैं इनकार कर दूँ तो फुआओ बोलता है, मैं तुम्हें जब तक मारूंगा जब तक तुम राजी ना हो जाओ। तो सियान बोलता है, तो ऐसी बात है तो क्यों ना हम शर्त लगाएं, अगर तुम जीते तो सारी की सारी फायर एनर्जी तुम्हारी, और अगर मैं जीता तो तुम व्हाइट गैंग के सभी लोग 3 महीने तक हम लोगों से दूर रहोगे और किसी तरह से भी हमें तंग नहीं करने वाले। अगर आप सभी लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मैं बस आप सभी लोगों से इसी बात की उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब करने में जरा भी देर नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।